1980 के दशक की शुरुआत में कराची की व्यस्त गलियों की छाया में दो जुड़वा भाई एक ऐसा वित्तीय साम्राज्य खड़ा करने लगे जो कई बैंकों से भी बड़ा था। 1990 के दशक के अंत तक वे बिना किसी बैंक ट्रांसफर के अरबों डॉलर देशों के पार भेजने लगे। 2000 के शुरुआती सालों में उनका सबसे बड़ा हथियार था प्राचीन विश्वास आधारित सिस्टम हवाला। मिड 2000 तक वे पाकिस्तान के 40% विदेशी मुद्रा लेन देन हैंडल करने लगे थे। 2008 तक उनका नेटवर्क सालाना 14 से 16 बिलियन डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा था। दुबई, हांगकांग, लंदन और न्यूयॉर्क तक उनका साम्राज्य फैल चुका था। दाऊद इब्राहिम और कई अंतर्राष्ट्रीय ड्रग कार्टेल से उनके संबंध गहरे हो चुके थे। सितंबर 2015 में अल्ताफ खानानी पनामा में गिरफ्तार हो गए। नवंबर 2015 में अमेरिकी ट्रेजरी ने उनके पूरे नेटवर्क पर सैंक्शंस लगा दिए। 8 नवंबर 2016 की रात प्रधानमंत्री मोदी ने नोटबंदी का ऐलान किया। नोटबंदी के बाद उनके गोदामों में भरे फर्जी भारतीय नोट रातों रात बेकार कागज बन गए। नवंबर 2016 के आखिर तक पूरा हवाला नेटवर्क लिक्विडिटी संकट में फंस गया था। 4 दिसंबर 2016 की शाम जावेद खानानी कराची की एक बिल्डिंग से गिरकर मर गए। नोटबंदी के महज 26 दिन बाद उनका साम्राज्य हमेशा के लिए बदल गया था। 4 दिसंबर 2016 की उस रहस्यमयी रात के बाद खानानी एम्पायर पूरी तरह हिल गया था। जनवरी 2017 तक अमेरिकी और भारतीय एजेंसियों के सैंक्शंस ने बाकी नेटवर्क को कुचल दिया। 2017 के शुरुआती महीनों में पूरा हवाला सिस्टम भारत पाकिस्तान के बीच सूखने लगा था। नोटबंदी के बाद भारत में फर्जी नोटों की तादाद में भारी कमी आई थी। दो भाइयों का साम्राज्य जो कभी अरबों डॉलर चलाता था, अब सिर्फ एक सबक बनकर रह गया था। 2017 के मध्य तक खानानी ब्रदर्स का ग्लोबल हवाला नेटवर्क लगभग खत्म हो चुका था। दिसंबर 2016 से 2018 के बीच भारत में फर्जी नोटों की सप्लाई में 90% की कमी दर्ज की गई। खानानी एम्पायर की कहानी आज भी पाकिस्तान और भारत की खुफिया एजेंसियों के लिए एक चेतावनी बनी हुई है। एक रात के फैसले ने जिस साम्राज्य को चूर चूर कर दिया, वो कभी दुनिया के सबसे बड़े अंडरग्राउंड बैंकिंग सिस्टम में से एक था। नोटबंदी के एक फैसले ने जिस साम्राज्य को चूर चूर कर दिया, वो कभी अरबों डॉलर का सबसे बड़ा हवाला नेटवर्क था। 2005 के आसपास खानानी ब्रदर्स नेपाल और कतर के रास्ते फर्जी भारतीय नोट भारत भेजने लगे थे। 2010 के दशक में उनका नेटवर्क आतंक और ड्रग मनी को भी मूव कर रहा था। 8 नवंबर 2016 की आधी रात के बाद खानानी एम्पायर की सांसें थमने लगी थी। नोटबंदी के कुछ हफ्तों के अंदर उनके दुबई और हांगकांग के पार्टनर्स भी संपर्क टूटने लगे थे। 2016 के अंत तक जो साम्राज्य अरबों डॉलर चलाता था, वो सिर्फ खाली गोदाम और टूटे सपनों में बदल गया था। 2017 में अल्ताफ खानानी ने अमेरिकी अदालत में गिल्टी प्लेड कर लिया था। अल्ताफ ने अमेरिकी एजेंसियों के साथ कोऑपरेट किया और ग्लोबल हवाला नेटवर्क की जानकारी दी। 2020 में अल्ताफ खानानी जेल से रिहा हुए, लेकिन उनका साम्राज्य हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। खानानी ब्रदर्स की कहानी आज भी दुनिया भर की खुफिया एजेंसियों के लिए एक सबक बनी हुई है। नोटबंदी के एक फैसले ने जिस साम्राज्य को चूर चूर कर दिया, वो कभी अरबों डॉलर का सबसे बड़ा हवाला नेटवर्क था। 8 नवंबर 2016 की उस ऐतिहासिक रात को नोटबंदी का ऐलान पूरे देश ने सुना। नोटबंदी के बाद भारत में काला धन और फर्जी नोटों पर सबसे बड़ा हमला हुआ। खानानी ब्रदर्स के लिए ये फैसला मौत की तरह था, क्योंकि उनका पूरा बिजनेस फर्जी नोटों पर टिका था। दिसंबर 2016 के पहले हफ्ते में पूरा हवाला सिस्टम ठप पड़ गया था। जो साम्राज्य कभी अरबों डॉलर घुमाता था, वो नोटबंदी के एक फैसले के आगे पूरी तरह बिखर गया। नोटबंदी के बाद पाकिस्तान में भी हवाला ऑपरेटर्स में भारी दहशत फैल गई थी। 2017 से 18 में भारतीय एजेंसियों ने फर्जी नोटों की कई बड़ी खेपें पकड़ी। खानानी ब्रदर्स की कहानी ने साबित कर दिया कि हवाला जैसे पुराने सिस्टम को आधुनिक हथियार से भी हराया जा सकता है। जावेद खानानी की मौत और अल्ताफ की गिरफ्तारी के बाद
एम्पायर का कोई वारिस नहीं बचा। आज भी कराची और दुबई में कुछ पुराने हवाला डीलर खानानी ब्रदर्स को याद करते हैं। नोटबंदी ने न सिर्फ खानानी एम्पायर को खत्म किया, बल्कि पूरे ब्लैक मनी इकोसिस्टम को झटका दिया। ये कहानी याद दिलाती है कि एक साहसिक फैसला पूरे देश की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था बदल सकता है। खानानी ब्रदर्स का साम्राज्य अब सिर्फ किताबों और खुफिया फाइलों में बचा है, और नोटबंदी 8 नवंबर 2016 की वो रात हमेशा याद रखी जाएगी। खानानी एम्पायर की कहानी खत्म होती है, लेकिन सबक बाकी है। नोटबंदी ने साबित किया, एक फैसला कई जंगों से ज्यादा ताकतवर हो सकता है। आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताएं।